आज है 6 जनवरी 2024 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाडली बहनों के खाते में 10 जनवरी को आएंगे पैसे। लाडली बहना योजना की पात्र महिलाओं के खाते में 10 जनवरी को पैसे भेजे जाएंगे। पात्र महिलाओं के खाते में पैसा भेजने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए। जारी आदेश में जिला कार्यक्रम अधिकारी को 8 जनवरी तक लाडली बहना स्कीम की पात्र महिलाओं की सूची पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा गया है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने व संशोधन के लिए लगेंगे विशेष शिविर। एमपी में 13 और 20 जनवरी को लिए जाएंगे आवेदन। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 की गतिविधियां 6 जनवरी यानी आज शनिवार से शुरू हो रही हैं। इसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन के लिए 6 से 22 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। 13 और 20 जनवरी को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। प्रदेश में विशेष शनिवार को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। उन्हें मतदाता सूची के प्रारूप की सीडी उपलब्ध कराई जाएगी और मतदान केंद्र व जिला स्तर पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। स्वच्छता रैंकिंग समारोह में इंदौर को मिला आमंत्रण, फिर बन सकता है नंबर 1। 11 जनवरी को देश के शहरों की स्वच्छता रैंकिंग घोषित होगी। दिल्ली में आयोजित समारोह के लिए इंदौर नगर निगम को भी आमंत्रण मिला। हालांकि ये तय नहीं कि इंदौर कौन से स्थान पर है, लेकिन माना जा रहा है कि 7वीं बार भी इंदौर सफाई में पहले स्थान पर आ सकता है। दिल्ली की टीम ने पिछले दिनों इंदौर में सफाई से जुड़े कामों की वीडियो भी शूट की थी। मध्य प्रदेश की वीआईपी लिस्ट में 5वें नंबर पर खिसके शिवराज। सीएम मोहन यादव नंबर 1। पुरुष बलि नहीं होता, समय होता है बलवान। समय ने पलटा खाया और मध्य प्रदेश की वीआईपी लिस्ट में अब शिवराज सिंह चौहान पहली पायदान से लुढ़ककर 5वें नंबर पर आ गए। वहीं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को वीआईपी नंबर 1 का दर्जा दिया गया। भोपाल कमिश्नरेट पुलिस की इंटेलिजेंस शाखा ने वीआईपी श्रेणी की नई लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया कि अब शिवराज सिंह चौहान पहले नंबर पर नहीं है। कृषि आदान विक्रेताओं का डिप्लोमा कोर्स किसानों के हित में होगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा की प्रेरणा से और संचालक विस्तार सेवाएं डॉक्टर डीपी शर्मा के मार्गदर्शन एवं केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉक्टर रश्मि शुक्ला के नेतृत्व में कृषि आदान विक्रेताओं हेतु 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स देसी के 13वें बैच का शुभारंभ कृषि विज्ञान केंद्र जबलपुर में किया गया। मध्य प्रदेश बोर्ड की 3री से 7वीं कक्षा की परीक्षा 27 फरवरी से, रिजल्ट अप्रैल में। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने छोटी कक्षाओं की परीक्षाओं को महीने भर पहले करवाना तय किया। केंद्र ने 3री से लेकर 7वीं कक्षा की परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। 27 फरवरी से पेपर शुरू होंगे। ठंड को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने परीक्षा का समय दोपहर को रखा है। अधिकारियों के मुताबिक दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे के बीच पेपर होंगे। केंद्र ने पहले 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी किया, जो 6 से 13 मार्च के बीच संपन्न करवाई जाएगी। इस साल ज्यादा गेहूं खरीदी पर सरकार का जोर। 1 महीने पहले शुरू होगा एमएसपी पर खरीदी। गेहूं की नई फसल होली के आसपास आना शुरू होगी। नई फसल को लेकर बाजार विश्लेषण में लगा है। इस बीच सरकार देश के सरकारी गोदामों में घटे स्टॉक को लेकर चिंतित और सजग दिख रही है। गेहूं का स्टॉक देश में 16 साल में सबसे कमजोर बताया जा रहा है। बफर स्टॉक का पैमाना 1 अप्रैल की अवधि में 7.46 मिलियन टन है। अतिक्रमण पर इंदौर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। 125 शेड, 30 गुमटियां और 60 ओटले जमींदोज। नगर निगम के अमले ने शुक्रवार को फूटी कोठी चौराहा से कैद चौराहे तक अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई। 4.5 घंटे चली कार्रवाई में 125 शेड, 30 गुमटियां और 60 कच्चे पक्के ओटले जमींदोज किए गए। करीब 3 ट्रक सामग्री जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी बनी। बावजूद इसके निगम की कार्रवाई जारी रही। करीब 2 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर दुकानदारों ने कई फीट आगे बढ़कर पक्के शेड और गुमटियां बना ली थी। इंदौर में 8 जनवरी से जवाहर मार्ग और एमजी रोड होगा 1 वे। ट्रैफिक सुधार को लेकर नया प्रयोग। इंदौर शहर में ट्रैफिक के बढ़ते प्रभाव के बीच अब नया प्रयोग होने जा रहा है। इसके तहत 8 जनवरी से जवाहर मार्ग और एमजी रोड 1 वे रहेगा। यह संभवतः ट्रैफिक सुधार मुहिम को लेकर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा प्रयोग है। इस बात की घोषणा इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की। ग्वालियर व्यापार मेले में जीएसटी के नाम पार्किंग पर सैलानियों से अवैध वसूली।
व्यापार मेले में वाहन पार्किंग पर सैलानियों से अवैध वसूली का खेल चल रहा है। जीएसटी के नाम पर वाहनों से ज्यादा शुल्क वसूला जा रहा है। मेला प्राधिकरण ने 2 पहिया वाहन के लिए 20 और 4 पहिया वाहन के लिए 40 रुपए निर्धारित किए, लेकिन वाहन पार्किंग पर ठेकेदार के कर्मचारी 2 पहिया वाहन से 30 रुपए और कार से 60 से 70 रुपए तक वसूल रहे हैं। वाहन पार्किंग पर वसूली की शिकायत मेला प्राधिकरण तक भी पहुंची, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट में कैबिनेट बैठक करने की तैयारी। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट में मोहन कैबिनेट की बैठक हो सकती है। इसको लेकर सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी। सरकार राम वन गमन पथ भी बना रही है। इस कार्य में गति लाने के निर्देश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संस्कृति विभाग को दिए। ऐसे में चित्रकूट में होने वाली मोहन कैबिनेट में राम वन गमन पथ को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। इंदौर संभाग के अस्पतालों को आयुष्मान योजना के 195 करोड़ रुपए का इंतजाम। गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं मिले, इसके लिए सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की। अब इस योजना के तहत मरीजों को इलाज मिलने में थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि संभाग भर के अस्पतालों को इलाज की बकाया राशि नहीं मिल पा रही। क्षेत्रीय निदेशक स्वास्थ्य सेवा कार्यालय के रिकॉर्ड के मुताबिक अस्पतालों को अभी तक उनकी 195.22 करोड़ रुपए की राशि नहीं मिल पाई। इंदौर के चिड़ियाघर में आएगा नया मेहमान, अफ्रीकन ज़ेब्रा बढ़ाएगा शान। कोई मेहमान घर में आए तो जैसे खुशियां छा जाती हैं, वैसी ही खुशियां कुछ समय बाद इंदौर को भी मिल सकती हैं। दरअसल ये नया मेहमान कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय अर्थात चिड़ियाघर में आ सकता है। इसके लिए कवायदें तेज हो गई और नए मेहमान के बाड़े के लिए जगह भी सुनिश्चित कर ली गई। ये मेहमान होगा अफ्रीकन ज़ेब्रा। चिड़ियाघर प्रबंधन ने एनिमल एक्सचेंज के तहत उन शहरों को प्रस्ताव भेजा जहां अफ्रीकन ज़ेब्रा है। सीएम मोहन यादव 7 जनवरी को उज्जैन आएंगे। 218 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। 7 जनवरी को उज्जैन आएंगे। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नवविस्तारित क्षेत्र श्री महाकाल महालोक परिसर में 2.25 करोड़ रुपए खर्च कर बनाए स्ट्रीट फूड हब प्रसादम के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। विमन से 218 करोड़ 76 लाख रुपए के 187 विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। पशुपालन विभाग के अधिकारी ने समय पर दिया वेतन, अब जेब से देंगे 14 वर्ष का ब्याज। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने पशुपालन विभाग के अधिकारी को अपनी जेब से 14 वर्ष का ब्याज भुगतान करने का सख्त आदेश पारित किया। इस आदेश के परिपालन के लिए 30 दिन की मोहलत दी। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी चमनलाल दोहरे की ओर से अधिवक्ता अच्युत गोविंदम तिवारी ने पक्ष रखा। भिंड विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा को राहत, गिरफ्तारी वारंट निरस्त हुआ। जबलपुर उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भिंड से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर उनको बड़ी राहत दी। उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद ये राहत दी। मामला वर्ष 2015 में जिला पंचायत वार्ड 12 कला से बसपा प्रत्याशी बाबूराम जामौर को कलेक्ट्रेट कैंटीन से अपने वाहन में जबरदस्ती बैठा कर ले गए और उनको चुनाव न लड़ने के लिए धमकाने मारपीट करने से जुड़ा है। लाडली बहना योजना के लिए बजट का अभाव, जैसे तैसे हुई 8वीं किश्त की व्यवस्था। पूर्ववर्ती शिवराज सरकार में लागू हुई लाडली बहना योजना के लिए बजट का अभाव बना हुआ है और इसकी वजह से वित्तीय चुनौती बढ़ गई। दिसंबर 2023 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जनवरी में दी जाने वाली योजना की 8वीं किस्त की व्यवस्था जैसे तैसे हो पाई। वित्त विभाग ने महिला और बाल विकास विभाग को किश्त की राशि 1596 करोड़ रुपए जारी कर दी। अतिक्रमण पर इंदौर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, 125 शेड, 30 गुमटी और 60 ओटले जमींदोज। नगर निगम के अमले ने शुक्रवार को फूटी कोठी चौराहे से कैच चौराहे तक अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई। 4.5 घंटे चली कार्रवाई में 125 शेड, 30 गुमटियां और 60 कच्चे पक्के ओटले जमींदोज किए गए। करीब 3 ट्रक सामग्री जब्त की गई। कार्रवाई के दौरान कई बार विवाद की स्थिति भी बनी, बावजूद इसके निगम की कार्रवाई जारी रही। मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा चुनाव लड़ा सकती है भाजपा। भाजपा इस तैयारी में है कि वो मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा चुनाव में उतारे। इसकी वजह यह है कि यदि पार्टी राज्यसभा सदस्यों को लोकसभा का चुनाव लड़वाती है तो जीतने वालों की सीट रिक्त होगी। इससे पार्टी राज्यसभा चुनाव में नए लोगों को अवसर दे सकती है। विधानसभा में प्रचंड जीत के साथ परिस्थितियां भाजपा के लिए और भी अच्छी हो चुकी हैं। इंदौर के मास्टर प्लान की मियाद 2 साल पहले खत्म, नया अब तक नहीं बना।
इंदौर के प्रबुद्धजन देश का सर्वश्रेष्ठ मास्टर प्लान बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इंदौर का मास्टर प्लान अभी तक तैयार नहीं हो पाया। वर्ष 2008 में लागू किए गए मास्टर प्लान की मियाद 2 साल पहले खत्म हुई। नियमानुसार नया मास्टर प्लान लागू होना चाहिए था, लेकिन अभी तक मास्टर प्लान का पता नहीं है। दिल्ली के बाद अब 8 जनवरी को भोपाल में जुटेंगे कांग्रेस नेता, कमलनाथ भी रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की 8 जनवरी को अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी, अरुण यादव और कांतिलाल भूरिया सहित तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश स्तर पर कुछ समितियां गठित किए जाने के संबंध में चर्चा होगी। इंदौर में राम नाम की गूंज के साथ निकलेगी शनि नवग्रह मंदिर, त्रिवेणी से सूर्यदेव की सवारी। इंदौर में 15 से 22 जनवरी तक नवग्रह शांति और अखंड रामचरितमानस पाठ होगा। इसकी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के समय पूर्ण आहुति होगी। आयोजक इंदौर के आध्यात्मिक गुरु कृष्णा मिश्रा गुरुजी ने बताया कि शनि नवग्रह मंदिर त्रिवेणी, जिसमें हर ग्रह का भूगर्भ अलग है, जिसमें ग्रह का क्रम भी खगोल शास्त्र के अनुरूप है। यहां से सप्तम वर्ष की सूर्यदेव की सवारी विशेष होगी। सेना में फिट अफसर ही बन सकेंगे जनरल। इस महीने से भारतीय सेना ने प्रमोशन की नई पॉलिसी लागू कर दी। इसमें ऐसे प्रावधान हैं जिनमें आर्मी फिट बनेगी। पॉलिसी के तहत सीनियर रैंक जनरल में शेप 1 यानी मेडिकली फिट अधिकारी को ही प्रमोशन दिया जाएगा। अब तक स्टाफ पोस्टिंग में प्रमोशन के लिए यह नियम नहीं था, लेकिन अब स्टाफ पोस्टिंग भी पूरी तरह से फिट ऑफिसर को ही मिलेगी। साथ ही आर्मी अलग अलग कोर्स के वेटेज को लेकर भी बदलाव करने की योजना बना रही है। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी अब भारत और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इतना ही नहीं, दुनिया के अरबपतियों के लिस्ट में गौतम अडानी ने लंबी छलांग लगाई और 12वें स्थान पर पहुंच गए। गौतम अडानी की नेटवर्थ में जबरदस्त इजाफा हुआ। 24 घंटे के दौरान उनकी दौलत 7.6 अरब डॉलर बढ़ी। वहीं मुकेश अंबानी अरबपतियों के लिस्ट में 12वें पायदान से खिसककर 13वें स्थान पर पहुंच गए। आशीष सिंह इंदौर और कौशलेंद्र विक्रम सिंह भोपाल कलेक्टर बनाए गए। सीएम की बैठक से पहले रीवा आयुक्त को हटाया। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। आशीष सिंह को इंदौर कलेक्टर बनाया गया। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी को अब मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का प्रबंध संचालक बना दिया गया है। अभिनेता गोविंद नामदेव ने किया 13वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन। इस पोस्टर का किया विमोचन। दमोह के बांदरपुर धाम में विराजित स्वयंभू श्री जागेश्वर नाथ भगवान को 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पहचाना जाता है। भगवान की महिमा पर भक्ति गीत सोए मन को जगाए हैं कि पोस्टर विमोचन बुंदेलखंड सागर के वरिष्ठ रंगकर्मी व फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव के द्वारा किया गया। गोविंद नामदेव के मुंबई स्थित निवास पर दमोह निवासी बॉलीवुड सिनेमेटोग्राफर और ओम शिव शक्ति फिल्म्स इंटरनेशनल के निर्माता हरीश पटेल और सहयोगी बिरजू पाल मिलने पहुंचे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।